हंगामेदार रही नगर निगम परिषद की बैठक। भाजपा व कांग्रेस पार्षदों के बीच हुई जमकर झड़प। सोमवार को नगर निगम परिषद की बैठक चल रही थी। परिषद बैठक के दौरान कांग्रेस व भाजपा पार्षदों के बीच जमकर हंगामा हो गया। बात यहां तक पहुंच गई कि दोनों पक्ष के लोग एक दूसरे के गिरेबान तक पहुंच गए, जिसकी वजह से परिषद की बैठक को स्थगित करना पड़ा। ऐसा माना जा रहा है कि आगामी 2 मार्च को अगली बैठक आयोजित की जाएगी। परिषद की बैठक में जिस तरह से परिषद की मर्यादा को लांघा गया, यह बात एक स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा पर सवालिया निशान खड़े कर रही है। आपको बता दें कि परिषद की बैठक में भाजपा और कांग्रेस के पार्षदों के बीच खूब तू मैं हुई। यही नहीं, बात झूमा झटकी तक पहुंच गई। इसी बात के चलते नगर निगम परिषद अध्यक्ष को बैठक स्थगित करनी पड़ी। आपको बता दें कि नगर पालिक निगम सभागार में यह चौथी सामान्य सभा की बैठक थी, जिसमें शहर विकास के 8 मुद्दों पर चर्चा होनी थी। बैठक में पहला बिंदु नगर पालिक निगम रीवा के स्वामित्व की पूर्व नगर सुधार न्यास रीवा द्वारा निर्मित व लीज पर आवंटित अचल संपत्तियों के लीज नवीनीकरण का अनुमोदन करना था। दूसरा बिंदु योजना क्रमांक 7 यातायात नगर में RCTSL बस डिपो में निर्मित दुकानों की स्वीकृति प्रस्थापनाओं की राशि जमा नहीं होने के कारण प्रस्ताव निरस्त करने की मांग तथा तीसरा एजेंडा वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में विज्ञापन मद के बजट पूर्ण नियोजित किए जाने की मांग रखी गई। इसी तरह से चौथी मांग वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजस्व मदों की वसूली के लिए प्रीमियम एवं शर्तों का निर्धारण करना था। ऐसा माना जा रहा है कि यह 4 बिंदु शांतिपूर्ण ढंग से पारित किए गए। 5वें बिंदु पर चर्चा चल रही थी, जिस पर हंगामा खड़ा हो गया। 5वां बिंदु था वॉलीबॉल एवं कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन कराए जाने के संबंध में महापौर खेल मैदान का निर्माण, जिस पर गहमागहमी की स्थिति निर्मित हो गई और मामला यहां तक पहुंच गया कि विवाद शुरू हो गया। इस संबंध में पार्षद दीनानाथ वर्मा ने आरोप लगाया है कि महापौर पिछड़ा वर्ग विरोधी हैं। उन्होंने क्या कहा, आइए हम आपको उन्हीं से सुनवाते हैं। उससे पहले देख लेते हैं किस तरह से परिषद के भीतर दोनों पक्ष के पार्षद आपस में भिड़ रहे हैं। हर कॉर्पोरेशन में महापौर ट्रॉफी होती है, वो आपका महापौर जी सदन बड़ी गरिमा में पूर्ण चल रहा था। माननीय महापौर जी अपना वक्तव्य दे रहे थे। वॉलीबॉल और कबड्डी प्रतियोगिता को लेकर हम लोग ये चाह रहे थे कि ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो रहा है। अभी उन्हें के सदस्य 14 नंबर रवि तिवारी जी ने कहा था कि नगर निगम की हालत खस्ता थी। उस पर अपन ने कहा था जब नगर निगम की हालत खस्ता है तो अपने व्यय से इधर उधर हम व्यवस्था करेंगे, उससे अच्छा है कि अपन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ये व्यवस्था करें। अपनी बात रखी थी माननीय सदस्य ने। माननीय महापौर जी उस पर कुछ बोल रहे थे कि ऐसा नहीं ऐसा है,
उसके बाद माननीय सदस्य जी ने कहा, माननीय महापौर जी की आपकी जानकारी अधूरी है। उस पर महापौर जी इतना तेज आक्रोशित हो गए कि अपनी आसंदी छोड़कर अश्लील शब्दों का इस्तेमाल करते हुए और माननीय इनके वीरेंद्र सिंह जी की आसंदी तक पहुंचे, आक्रोशित होकर जैसे उसको मारने आ रहे हो। मीडिया के बंधुओं ने भी देखा है, जो न्यायोचित नहीं है। वो भी जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग भी जनप्रतिनिधि हैं, हम लोगों का भी सम्मान है। मैंने ये कहा कि अगर माननीय वीरेंद्र जी ने अगर गलती की हो तो ये माफ़ी मांगने के लिए तैयार है, और अगर माननीय महापौर जी ने गलती की तो माननीय महापौर जी को माफ़ी मांगनी चाहिए। इस बात के लेकर हम लोगों ने सदन पे धरना दिया। नाम और स्थान परिवर्तन को लेकर तो कहीं विवाद नहीं कि महापौर का बोल रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग इसके विरोध में कहीं नहीं। आपने पूरे एजेंडे पे पूरे आप लोग सक्रिय रूप से देख रहे थे कि हम लोग किसी एजेंडे का विरोध नहीं किया। हम लोगों की सिर्फ ये मांग थी कि जब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो चुका है, 1 महीने के अंदर वहाँ सारे स्पोर्ट्स शुरू हो जाएंगे, तो अपना पैसा क्यों व्यय कराना? आप वहीं भी अपना कार्यक्रम करा लीजिए। माननीय वीरेंद्र जी का ये कहना था कि वो मैदान जहाँ पे आप करा रहे हो छोटा है, और नगर निगम से अगर कोई काम हो रहा है तो नगर निगम मद अगर पैसा खर्चा करता है तो उसकी पूरी प्लानिंग करनी चाहिए। किसी ने एक पत्र दे दिया कि आप यहाँ नगर निगम में कबड्डी करा लो, तो हम उसकी कबड्डी नगर निगम में थोड़ी कराएंगे। उसके लिए समिति का गठन करेंगे, निर्धारित होगा कि कहाँ मैदान है, कहाँ क्या व्यवस्था करनी है। पर इसी बात पे चर्चा हो रही थी इसको कैसे व्यवस्थित ढंग से किया जाए। इतने में महापौर जी आक्रोशित हो गए। नहीं, महापौर जी स्वयं टीका टिप्पणी करते हैं, कोई अगर बोल रहा हो तो वो जब अपने आप को नहीं संभाल सकते हैं तो सदन कैसे, बाकी सदस्य कैसे रुक जाएंगे? जब आप अगर कोई सदस्य बोल रहा है तो महापौर जी ऊपर से बीच में माइक लेकर टीका टिप्पणी करने लगते हैं। जब व्यवस्था बनाना काम है माननीय अध्यक्ष जी का, वो व्यवस्था दे रहे हैं। अगर मान लीजिए किसी सदस्य किसी को बोलने की आपत्ति है तो माननीय अध्यक्ष जी से निवेदन करें, हो अध्यक्ष जी व्यवस्था बनाएंगे कि भाई आप बैठो, उनको पूरी बात बोल लेने दो। आसंदी छोड़ के दूसरे की आसंदी तक आना ये उचित नहीं था, और इतना आक्रोशित आकर आना कि मारने दौड़ना, ये गुंडाई है। मैं इसका घोर विरोध करता हूँ। माननीय महापौर जी को माफी मांगनी चाहिए। एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी इस मामले को लेकर? नहीं, अभी तो हम अपने स्तर से देखेंगे। हम अपने अध्यक्ष जी से कोई किरत नहीं है, पर यह उन्होंने दोबारा किया है, और मेरा ये देखना है कि पिछड़ों के साथ अक्सर उनका जो भाषा शैली होती है वो न्यायोचित नहीं है। किसकी? माननीय महापौर जी की। तू तय करके बोलना पिछड़ों को, मैंने ये दोबारा देखा है। इसके पहले भी माननीय वीरेंद्र जी को उन्होंने तू तय करके बोला था, आज फिर उन्होंने वही लैंग्वेज इस्तेमाल की है जो न्यायोचित नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद जहां पार्षद धरने पर बैठ गए और ये कहने लगे कि महापौर पिछड़ा वर्ग विरोधी है। इस पूरे घटनाक्रम के संबंध में जब हमारी बात नगर निगम अध्यक्ष वेंकटेश पांडे से हुई, नगर निगम परिषद अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस पार्षद अपनी मर्यादा से परे जाकर डिस्क छोड़कर दूसरे डिस्क पर विवाद करने पहुंच गए। यह बात पूरी तरह से गलत है। आइए हम आपको सुनवाते हैं इस मसले पर निगम अध्यक्ष का क्या कहना है। सभी के एजेंडों में अच्छी बातें चल रही थी। उसके बाद एक एजेंडा क्रमांक 5 था, उस पर प्रतियोगिता वॉलीबॉल कबड्डी उस पर चर्चाएँ चल रही थी आपस में। पर एमआईसी के 2 सदस्य धनेन्द्र सिंह और स्वतंत्र शर्मा आकर के जो दूसरे दल के ये पार्षद बैठे थे, जहाँ वीरेंद्र सिंह वगैरह, दीनानाथ वर्मा ये सब, इसे जाके झड़प करने लगे। ये परिपाटी गलत है। परिषद के अंदर जो भी बातें करना है अध्यक्ष को इंगित करके करनी चाहिए। क्या निर्णय लेना है, क्या निर्णय लेना है, वो तो सबके बहुमत के आधार पे होता है। पर किसी के मुंह को नहीं रोका जा सकता है। अगर वो बोल रहे थे तो डेस्क पे जाकर के उन्होंने अमर्यादित कार्य किया है। अगर दोबारा ऐसी कोई अमर्यादित चीज़ होगी तो मैं तो प्रशासन को उनके खिलाफ जो भी होगा मैं कार्रवाई कराऊँ। परिषद के अंदर चूतिया और अनपढ़ बोलना मतलब जायज है? बिल्कुल जायज नहीं है। कोई भी ऐसे शब्द जो कि मर्यादा के खिलाफ हों वो नहीं बोलने चाहिए। आप बार मना कर रहे थे, महापौर की एक गरिमा है, जब वो बोल रहे थे तो उसी समय उसका विपक्ष वाले भी बोल रहे थे, तो क्या ये सही? उनको भी मैंने टोका है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो महापौर जी को भी इस चीज़ का ध्यान देना था और एमआईसी सदस्यों को कि अपने डेस्क से उठ के विपक्षी पार्षद उनके पार्षदों के पास नहीं जाना चाहिए था। ये भी गलत है। ये कोई ऐसा बताया जा रहा है कोई नाम को लेकर विवाद है महापौर कब का तो नाम नहीं आया। आप ही लोग भी बैठे थे वहाँ पे। परिषद में हर बिंदु पे कहाँ पे खेल हो कहाँ पे ना हो, कोई बता रहा था कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहा तो वहाँ पे खेल हुआ जाया करेगा। निगम का 10 लाख रुपया क्यों व्यय कराते, कोई कहीं। वो तो महापौर जी जैसे ही खड़े हुए उन्होंने खुद अपना वक्तव्य दिया कि मैं जानता हूँ आशा क्या है, महापौर कब लिखा है। बीजेपी के किसी भी जो भी पार्षद थे वो उन लोगों ने कहीं भी महापौर कब का नाम नहीं लिया था।
ये तो महापौर जी ने महापौर कप का नाम खुद अपने मुंह से लिया कि इनको पीड़ा है महापौर कप के नाम से। पर किसी भी पार्षद ने जब तक मैं बैठा था महापौर कप का नाम नहीं लिया, स्थान की बातें करते रहे। और ये बड़ा आज अमर्यादित हुआ है और दोबारा अगर ऐसा कोई भी सदस्य करेगा उसके खिलाफ मैं शासन के स्तर पर कार्रवाई के लिए भेजूंगा। मेरा काम है प्रयास करना, मैं प्रयास करूंगा कि दोनों पक्ष शांति से शहर के विकास की चर्चाएं होती हैं उस पर ध्यान दें और अपनी अपनी बातें रखें। ठीक है, विचार अलग हो सकते हैं, सहमति आपकी बने न बने अलग बात है, पर झूमा झटकी अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करना ये उचित नहीं। नगर परिषद में हुई गहमागहमी और विवाद को लेकर जब महापौर अजय मिश्रा बाबा से बात हुई तो उनका कहना है कि महापौर कप का आयोजन होना है जिसको लेकर विपक्षी विरोध कर रहे हैं और वह इस बात को नहीं पचा पा रहे हैं। इसी बात को लेकर हंगामा खड़ा हो गया। महापौर का क्या कहना है आप खुद सुनिए। तो बड़े मैदान जैसे अपना मार्तंड स्कूल हो गया या स्टेडियम हो गया, ऐसी जगह पे होती है, किसी छोटे से ग्राउंड में नहीं होती। और जिस मंगल पांडे पार्क की ये बात कर रहे हैं उस मंगल पांडे पार्क में रोज वॉलीबॉल का खेल होता है, मोहल्ले के लोग खेलते हैं। हमने वहां पर ये बोला कि मैं नगर निगम से एक ग्राउंड बनवा दूंगा आपके रोज की प्रैक्टिस के लिए, वहां कोई टूर्नामेंट नहीं होने आए। तो वो चूंकि उस वार्ड के पार्षद हैं तो ये नहीं चाहते कि हमारे वार्ड का समुचित विकास हो, मंगल पांडे पार्क का डेवलपमेंट हो, वहाँ का जो पानी भरा उसकी निकासी हो। वो ये चाहते हैं कि मैं मीडिया में किसी भी तरह हाईलाइट रहा हूँ और उन्होंने वो ये तो देखिए क्या है कि दीनानाथ वर्मा का ये आरोप लगाना लाजमी है क्योंकि विपक्ष में बैठे हुए हैं तो ये बोलेंगे। मैं पिछड़ा वर्ग का विरोधी हूँ तो नीतू पटेल हमारी MIC मेंबर क्यों हैं, तो सूफिया क्यों हैं, तो आरती बक्सरिया SC से हैं तो वो क्यों हैं, तो मुन्ना भाई हमारे क्यों हैं, तो नजमा क्यों हैं। भाई अगर मैं पिछड़ा वर्ग का विरोधी हूँ तो मेरे सब साथी भी तो पिछड़ा वर्ग के ही हैं। नहीं अध्यक्ष जी देखिए गरिमामय पोस्ट में बैठे हैं, उनका समझाइश देना काम है, उन्होंने लगातार समझाइश दिया पर ऐसा प्रतीत हुआ कि उनकी भी बात इन लोग मानने के लिए आज इच्छुक नहीं थे। इन लोगों ने उनकी भी बातों को नहीं माना, जिसका ये परिणाम आज निकला कि आज 5वें एजेंडे पर बैठक को स्थगित करना पड़ा उन्हें। 2 तारीख को बैठक होगी, फिर से चालू होगा। माफी की मांग की है धरने पे कोई माफी गलती कोई नहीं, माफी ओफी कोई नहीं। ये तो सब ये अपने आप को हाईलाइट करने के लिए छोटी छोटी लोकप्रियताएं हैं कि माफी मांगे ये करें, ऐसे रोज ये हादसे होते रहते हैं।